आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के डुमरिया, सलेमपुर, टंडसपुर छरकी बांध की मजबूती के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि बाढ़ के पूर्व बांध को मजबूत किया जा सके, जिसको लेकर बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग युद्ध स्तर पर जुट गया है। वहीं विभाग द्वारा पूर्व के क्षतिग्रस्त हुए स्टड की मरम्मती और नए जियो ट्यूब स्टड की निर्माण कार्य की कवायद शुरू हो चुकी है, जिससे नदी की धारा को मोड़ा जा सके और छरकी को बचाया जा सके। दरअसल गोपालगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला माना जाता है। बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 23 जुलाई 2021 की रात आई बाढ़ के कारण काफी कोहराम मचा था। बरौली के देवापुर में बांध टूटने से जिले के करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। दोबारा ऐसी नौबत न आए, उसको देखते हुए बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग द्वारा जिले की अलग अलग 10 जगहों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। बात करें बैकुंठपुर प्रखंड के सलेमपुर, टंडसपुर, छरकी की, तो यहाँ विभिन्न योजना के तहत NNT डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 20 स्टड की रिपेयरिंग, 12 जगहों पर जियो ट्यूब का निर्माण, 240 मीटर रिवरमेंट और लगभग 50 मीटर सेल कटिंग का कार्य किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के साथ कई अधिकारियों द्वारा विभिन्न जगहों पर चल रहे एंटीजन कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदारों और जेई को कई दिशा निर्देश दिए। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अशोक रंजन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सलेमपुर, टंडसपुर स्थित छरकी की मजबूती के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। पूर्व में लगाए गए 79 स्टड में से 20 स्टड क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें जियो बैग से सुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा 12 जगहों पर जियो ट्यूब स्टड का निर्माण कराया जा रहा है ताकि बांध पर नदी का दबाव न पड़े और नदी की धारा मुड़ सके। उन्होंने बताया कि एंटीजन का कार्य पिछले 23 मार्च से शुरू हुआ है, जिसे 12 मई तक हर हाल में पूरा कर लेना है। अब तक 40% कार्य पूरा हो चुका है। कुछ समस्याओं को लेकर कार्य थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन समय से कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और सबको जो भी डेब्रिज वगैरह जो लगाया है सबको हटाना भी है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से हट जाए, हटाना है। NOC है तो हटाना चाहिए, तो इसका मार्ग और बहाव इसका सुगम हो जाएगा, पानी निकलेगा। बहाव यहाँ पर चौड़ा हो गया है नदी यहाँ पर सिल्ट कटने से, इसलिए प्रेशर कम होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहाव का जो मार्ग है वो काफ़ी संकुचित मात्रा में है, तो उसी के लिए दबाव तो पड़ सकता है। अगर नहीं साफ़ सुथरा बढ़िया से किया तो दबाव तो पड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारी इस तरह से, इसीलिए तो जियो ट्यूब वगैरह अगर हम लोग दिए हैं कि ऐसा नहीं हो, काम हो जाना चाहिए। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वह इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर मरीज को CT स्कैन के लिए बाहर भेजने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर ने आरोपों से इनकार किया है। घटना शुक्रवार देर शाम सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां सड़क हादसे में घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज के परिजन विकास आर्य ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे। बोलने पर डॉक्टर देवेश कुमार मरीज को देखे, वह हम लोग को CT स्कैन वालों के साथ भेज दिया, जहाँ CT स्कैन हुआ। रिपोर्ट लाने पर बाहर जाने के लिए बोलने लगे, वह बदतमीजी की। उनके चैम्बर में 2 निजी CT स्कैन के दलाल खड़े थे। सदर अस्पताल में गरीबों का शोषण किया जा रहा है। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि उन्होंने CT स्कैन के लिए नहीं भेजा, वे लोग खुद बाहर से करा कर आए थे। गंभीर हालत को देखते हुए मैंने बाहर ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। बुलाए कि आइए थोड़ा भैया देखें ना, पेशेंट के साथ मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, फर्स्ट एड कुछ भी नहीं किया जा रहा। पेशेंट मेरा तड़प रहा है, तो हम आए तो देखे कि कोई फर्स्ट एड नहीं चला मरीज के साथ। तब तक हुआ क्या कि डॉक्टर साहब मैंने बोले तो जाके देखे तो CT स्कैन लिखे। CT स्कैन के साथ साथ क्या किए कि अपने खुद CT स्कैन जिसके इनके कॉन्टैक्ट में है प्राइवेट से CT स्कैन, उसको बुलाएं। हमको डायरेक्ट वहाँ पे भेजें कि आप वहीं पे चले जाइए, तो अभी हम आपका देख रेख करेंगे डॉक्टर साहब के द्वारा। उसके बाद से जब हम दिखा के लाए तो बोल रहे हैं कौन चीज़ कि आप लेके चले जाइए गोरखपुर, यहाँ पे इलाज नहीं होगा, चाहे PMCH ले चले जाइए। हम बोले सर कहाँ लेके चले जाए, तो बोल रहे हैं कि बदतमीज कहाँ लेके चले जाओगे, जहाँ तुम लेके चले जाओ कमी है यहाँ पे। सबसे पहले तो उनको बोलने की तमीज़ नहीं मरीजों के साथ।
ठीक, उसके बाद से बोले क्या कि मतलब इनके पास तो पहले हम खुद देखे कि 2 दलाल आ गया, एक महावीर एक्सरे वाला आ गया और एक रवि एक्सरे वाला, रवि CT स्कैन वाला। यहाँ पे दलालों की खजाना भरी हुई है, यहाँ पे गरीबों की शोषण होती है। प्राइवेट स्कूल मतलब सरकारी अस्पताल के नाम पे गरीबों का शोषण किया जा रहा है अस्पताल में डॉक्टर देवेश द्वारा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा विकास आर्या। CT स्कैन पहले तो बाहर भेजा नहीं गया है, CT स्कैन वो करा के ऑलरेडी लाए थे, मेरे दौरान प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, मुझे रिपोर्ट दिखाया गया। मुझे जब वो रिपोर्ट दिखाए तो उनको उनके पेशेंट को प्रॉब्लम था, हेमाटोमा था ब्लड में, ब्रेन में। तो मैं उन्हें राय दिया कि अच्छा रहेगा कि न्यूरो सर्जन से ले जाके दिखा लीजिए मेडिकल कॉलेज में। उनके द्वारा पूछा गया कि कहाँ ले जाए, मैं बोला कि या तो आप SKMCH मुजफ्फरपुर चले जाइए क्योंकि वहीं के लिए यहाँ से इमरजेंसी से गाड़ी मिलता है सरकारी 102, या PMCH चले जाइए। वो मुझसे जिद करने लगे कि गोरखपुर ले जाओ। मैं बोला कि भाई पैसा कटाना है, आप गोरखपुर यहाँ से सरकारी नहीं मिलेगा, इसलिए उनको रोष आ गया कि मैं बोला कि क्या करते हैं कि गोरखपुर ले जाइए, आपका पैसा कटेगा, SKMCH जाइए चाहे PMCH जाइए, बस यही मामला है और कुछ नहीं है। CT मेरे द्वारा प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया, CT स्कैन का रिपोर्ट वो मेरे पास लेके आए हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि मैं CT लिखा था कि बाहर से करा लीजिए, कहाँ से करा लीजिए। मेरा कराया हुआ CT नहीं है, वो CT स्कैन बाहर से करा के अपने से ले आए थे और ऐसा कोई मामला भी नहीं? ऐसा कोई मामला नहीं। कटिया थाना क्षेत्र के बहरवा बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान से सोने की सिकड़ी लूट ली और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे और दुकानदार से सोने की चेन दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार ने सोने की चेन सामने रखा तो अपराधियों ने पिस्टल और देसी कट्टा निकालकर दुकानदार के ऊपर भिड़ा दिया तथा सोने की चेन जेब में रखकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक SIT का गठन किया है जो इस लूटकांड के अनुसंधान में जुट गई है और छापेमारी भी की जा रही है। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBSE पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर AC, फ्रिज, कूलर, LED टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी,
24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुल्क का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। भाजपा और उसके गठबंधन को एक सीट भी मिलने वाला नहीं है। भाजपा का सफाया होने वाला है। इस कारण ये है कि भाजपा जुमलेबाजी की सरकार चला रही है। भाजपा ने कहा कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और काला धन वापस लाएंगे। लेकिन चारों में से एक भी काम भाजपा ने नहीं किया है। ये बातें पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने प्रेस वार्ता के दौरान गोपालगंज में कही। गोपालगंज पहुंचे शिवचंद्र राम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं। किडनी प्लांट कराकर लालू प्रसाद यादव अपने घर आए हैं। उनके बारे में कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता स्वस्थ होकर हमें आशीर्वाद दें। उन्होंने भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि वे बार बार कहते हैं कि महागठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन है, तो वे बताएं कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होने वाला है। जनता भाजपा की जुमलेबाजी जान गई है। पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अनुमंडल स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी दरमियान में मोतिहारी के चकिया और पकड़ी दयाल होते हुए आज हमारा गोपालगंज में अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम था। अंबेडकर परिचर्चा के कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस अंबेडकर परिचर्चा को और अंबेडकर जी के संवाद और अंबेडकर जी के विचार को जिला और प्रखंड और अनुमंडल से लेकर के पंचायत और गांव तक उनके विचारधारा को ले जाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग संकल्पित हुए हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, इस संविधान पर खतरा है। संविधान के तोड़ मरोड़ कर करके पेश करने की साजिश चल रही है। जो शक्ति और ताकत है बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ गया जो आरक्षण है, उसमें केंद्र में बैठी सरकार इसको समाप्त कर दिया है और समाप्त करके दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित की ताकत को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है। गरीबों, दबे कुचले शोषित की आवाज बनकर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है। इसलिए अंबेडकर परिचर्चा के द्वारा उन गरीबों तक के उनके संवाद जाए कि केंद्र में बैठी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। कोर्ट ऑफ मार्च समाप्त कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण है खत्म कर दिया गया, हमारा जो उच्च शिक्षा में जो 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया, हमारा जो है बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। ऐसे करके धीरे धीरे हमारी शक्ति को जो बाबा अंबेडकर किया जा रहा है। और आज हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद ऐसे करके
देश को बांटने की साजिश हो रही है। इसको लेकर करके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है, जो बाबा साहब का विचार को उन्होंने जो जमीन पे उतारने का काम किया था, गरीबों की आवाज गांव और गवई में बोलने का अधिकार और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, इन विचार को भी हम लोग गांव तक ले जाने का काम करेंगे। मुनिया बेटी पढ़ती जाए और इस तरीका का नारा देकर हम लोग जो है ये परिचर्चा को हम लोग याद करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो भुखमरी और गरीबी इस देश में, महंगाई, कमर टूट गया, बेरोजगारी से लोगों का जो है कि कमर टूट गया, और सिर्फ लोग जो है देश में दंगा और फसाद फैलाने के लिए दिन प्रतिदिन लोग जो है इसे लेकर के काम को कर रहे हैं। आज पेट्रोल का दाम 110 रुपये लीटर हो गया, डीजल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया, रसोई गैस का दाम 1300 रुपये लीटर हो गया, 1300 रुपया सिलेंडर हो गया। ऐसे करके गरीबों की ताकत को कमजोर की जा रही है। ये तमाम मुद्दा को अंबेडकर परिचर्चा के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल हम लोग इसको गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के प्रत्याशी, हमारे पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल मोहन गुप्ता जी और हमारे सुनील वारी जी जो उपाध्यक्ष हमारे हैं, और ऐसे आज के इस कार्यक्रम में तो ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम आप लोग कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजरीपुर टोला गांव में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृत महिला का नाम मनीषा देवी बताया जा रहा है, जो टिंकू कुमार की पत्नी है। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने पीट कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने वाले परिजनों को सौंप दिया है और मृत महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है और घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। फुलवारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रही थाना क्षेत्र के 11 लोगों के घर इश्तिहार चिपका दिया है। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ा बजाकर आरोपियों के दरवाजे पर नोटिस को चिपकाया है, जिस पर जल्द से जल्द सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। ये लोग संगीन मामलों में फरार चल रहे हैं तथा सभी लोग अलग अलग गांव के अलग अलग घर के निवासी बताए जा रहे हैं। अगर आरोपियों ने समय रहते सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उनके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर देगी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया है। कुचायकोट के उचका गांव स्थित विजयी ब्रह्म स्थान के प्रांगण में शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्री विष्णु माह का शुभारंभ हुआ। इस कलश यात्रा में 5000 से अधिक कन्याओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा पूरी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए थे। एक सप्ताह तक चलने वाले इस यज्ञ में काफी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारी पहले से ही की गई है और रात्रि में सत्संग का कार्यक्रम भी होने वाला है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए निर्णय लिया है कि पंचायत में नल जल की सेवा लोगों के घरों में दी जा रही है तथा कचरा हर घर से उठाया जा रहा है। उसको लेकर कर्मियों को तैनात किया गया है और इन सेवाओं के बदले 30 से लेके 60 रुपए तक का बाजार में और 60 से 120 रुपए तक का शुल्क पंचायत समिति सदस्य अपने स्तर से लगा सकती है। ये शुल्क पंचायत समिति को ही वसूल करना है तथा इसका उपयोग भी पंचायत के विकास कार्यों में ही होगा, परंतु उसमें अब जो लोग भी इसका भुगतान नहीं करेंगे उनको राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में पीडीएस दुकानदारों को निर्देशित किया गया है
कि वे लोग राशन देने से पहले नल जल तथा कचरा उठाव का जो शुल्क है उसका भुगतान किए हैं कि नहीं। भुगतान की रसीद राशन उठाने के समय दिखाना पड़ेगा और नहीं दिखाने पर पीडीएस दुकानदार राशन भी नहीं दे सकते हैं। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये लोग अपने शरीर में बंटी बबली बांधकर सप्लाई के लिए ला रहे थे और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने खदेड़ कर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महात्मा गांधी का 75वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें गोपालगंज के कांग्रेस नेता डॉक्टर सत्येंद्र पटेल भी पहुंचे थे, जहां महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी का जोरदार स्वागत किया। और सत्येंद्र पटेल ने बताया कि इस दौरान महात्मा गांधी के पौत्र के साथ कई तरह की राजनीतिक चर्चा भी की गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वहां जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये 2 लोग अपने शरीर में बंटी बबली शराब बांधकर सप्लाई के लिए जा रहे थे और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने खदेड़ कर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही खजरीपुर उपटोला के रहने वाले अर्जुन चौधरी, नीरज कुमार और लवकुश कुमार बताए जा रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।